नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात और जन सुविधाओं से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से मजबूत और सुचारू रखने के निर्देश दिए। वहीं कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई और भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों को भी परखा गया। प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखते हुए समन्वय के साथ में काम करने को कहा और सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि पीएम के दौरे के दौरान ही किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी तैयारियां समय पर पूरी होनी चाहिए। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत रन फॉर अवेयरनेस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आपको बता दें शुरू हुई इस रैली से हजारों युवा, छात्र और नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दौड़ सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि नशे के खिलाफ एक मजबूत संकल्प है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की है। कार्यक्रम में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और सरकार की दशा को लेकर भी इस तरफ पहल देखने को मिली, जिसमें नशा विरोधी योजनाओं की जानकारी दी गई। भारत माता की, भारत माता की। अवेयरनेस रन फॉर ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मंच पर आसीन पूज्य स्वामी डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद हरि जी, अभी जिनका संबोधन हम सब सुन रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संपर्क प्रमुख आदरणीय डॉक्टर हरीश जी, संपर्क प्रमुख उत्तर क्षेत्र श्री जसवीर जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, कैबिनेट मंत्री मेरे सहयोगी श्री राम सिंह कैड़ा जी, मेयर हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रताप बिष्ट जी, भारत भूषण जी जो लगातार ऐसे कार्यक्रमों का संयोजन करते हैं, श्री डॉक्टर अशोक पाल जी और सामने के मंच पर विराजमान श्री सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, जिनको अभी किसान आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन हुआ है, शंकर कोरंगा जी, शांति मेहरा जी, डॉक्टर डब्बू जी, रेणु अधिकारी जी, ध्रुव रौतेला जी, श्री सुरेश भट्ट जी, मुफ्ती समून कासमी जी और हमारे यहाँ पर आए हुए सभी महानुभाव, पूर्व मेयर श्री जोगेंद्र सिंह रौतेला जी और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण और इस आज की इस अवेयरनेस दौड़ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आए हुए हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी युवा भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आज इस रन फॉर अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में आप सबका प्रातःकाल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, उसमें से हमारी बहनें, बेटियां बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी, हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। जब आप इस दौड़ में, यहां से अभी जब दौड़ प्रारंभ होगी, इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे, तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबका जोश भर रहा है। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये समाज को भीतर से कमजोर करने वाली एक गंभीर और एक भयावह चुनौती है। कब इसकी नशे की चपेट में हमारे युवा आ जाते हैं, मजाक करते करते हंसी खेल में कितना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां से लौटकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, उसके विवेक और निर्णय लेने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर उसके उज्जवल भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति केवल अपना ही नुकसान नहीं करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार और उनकी खुशियों की संभावनाओं को पूरी तरह से संकट में डाल देता है, या मैं कहूं तो बहुत छोटा कर देता है, न्यून बना देता है। आज नशे का प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरफ फैल रहा है, और इस चुनौती का सबसे बड़ा निशाना यदि कोई है तो हमारे भविष्य के कर्णधार हमारी युवा शक्ति है, हमारे नौजवान हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं। जबकि हमारी युवा पीढ़ी ही नए भारत की, उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर सामर्थ्य है, और प्रगति की सबसे बड़ी ताकत किसी के अंदर है तो हमारे नौजवानों के अंदर है। नौजवान ही नए भारत का निर्माण करने वाले हैं, नए भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं। यदि यही ऊर्जा हमारी सकारात्मक प्रभावों में फंस जाए तो राष्ट्र के विकास को, गति को प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड केवल सरकार का अभियान नहीं है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम नशे के विरुद्ध काम करेंगे, हर किसी को जागरूक करेंगे। साथियों, नशे के विरुद्ध ये लड़ाई केवल कानून बनाने से नहीं हो सकती है और न ही जीती जा सकती है। इसके लिए समाज की जागरूकता और युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे हल्द्वानी और आसपास के युवा इस अवेयरनेस रन में शामिल होकर ये संदेश दे रहे हैं कि हम सभी भविष्य को लेकर पूरी तरह से सजग हैं, सतर्क हैं और उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर पूरे देश को इस सामाजिक बुराई के लिए एकजुट होने का आह्वान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। एक ओर जहां आज हम युवा और समाज के बीच में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में गठित त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा अब तक हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी की है। इसके अतिरिक्त एम्स ऋषिकेश की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एटीएफ का संचालन भी किया जा रहा है। हम अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसी अत्याधुनिक एटीएफ केंद्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने युवाओं को नशे से दूर रखने, उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए दगड़िया क्लब भी बनाए हैं, जो युवाओं को नशे से दूर करने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने सभी युवाओं से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे स्वयं नशे से दूर रहने का संकल्प लें। आज प्रातःकाल की दौड़ तभी सही दिशा में आगे बढ़ेगी और अपने मित्रों को भी, समाज के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। हम किसी को नशे में नहीं जाने देंगे। कहीं भी आसपास अगर ऐसी कोई गतिविधि होगी तो उस पर हम सतर्क होकर
अन्य लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग और प्रयासों के बल पर हम उत्तराखंड को नशा मुक्त, स्वस्थ और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे और ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लक्ष्यों को निश्चित रूप से साकार करेंगे। परंतु हमारा ये संकल्प तभी साकार होगा जब हमारी युवा पीढ़ी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे क्षमता के साथ और एक दृढ़ संकल्प के साथ जो आज सरकार कर रही है, समाज के लोग कर रहे हैं, भारत भूषण जी जैसे लोग जिस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, इसमें हम सब अपना सहयोग करें। केवल औपचारिकता के लिए एक दौड़ में शामिल होने से हम नशे को दूर नहीं कर सकते, इसके घातक परिणामों को नहीं रोक सकते और नशे जैसी बुराइयों से स्वयं भी दूर रहने का संकल्प लें और दूसरों को भी इस बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। इसी विश्वास के साथ आप सभी इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। मैं इस जागरूकता दौड़ में भाग लेने वाले सभी युवा भाई बहनों का, हमारे हल्द्वानी शहर के सभी नागरिकों का, मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। सर, आपसे अनुरोध है, एक शपथ भी आप दिला दीजिएगा और सभी से अनुरोध रहेगा, कृपया सभी खड़े हो जाएंगे और एक हाथ आगे करके सभी शपथ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नशा मुक्ति शपथ यहाँ पे दिलाएंगे और सभी एक हाथ आगे करके खड़े हो जाएंगे। चलिए अपना अपना हाथ आगे कर लीजिए। मैं ईश्वर एवं अपने भारत राष्ट्र को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा तथा दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने हेतु एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सक्रिय सहयोग प्रदान करूंगा। पुष्कर सिंह धामी ने महान गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संगीत जगत के लिए अत्यंत दुखद क्षण है, क्योंकि देश ने अपनी एक महान और स्वर सामग्री को खो दिया है और आशा जी ने 6 दशकों से अधिक समय तक अपने मधुर और अद्वितीय आवाज से ही संगीत की दुनिया को समृद्ध किया। उनकी गायिका ने हर पीढ़ी के दिलों को छुआ और उन्हें सदैव याद किया जाएगा और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण सहित कई राष्ट्रीय और फिल्मफेयर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों और प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं वर्षगांठ के अवसर पर हरिद्वार में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। इस मौके पर ही 13 अप्रैल को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में शहीद सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति ने प्रेस क्लब हरिद्वार में जानकारी दी और इस आयोजन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार इकट्ठे होंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य शहीदों के बलिदान को याद करना और नई पीढ़ी को उनके योगदान में अवगत कराना है। नरसंहार की 107वीं वर्षगांठ पर हमने स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार सम्मेलन आयोजित किया है, जो ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा भी निकाली जा रही है, जो शहीद जगदीश वत्स पार्क जटवाड़ा पुल से आरंभ होगी। देहरादून में पुलिस ने ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के तहत में यहां पर अभियान चलाया। सघन चेकिंग अभियान ये चलाया गया। अलग अलग टीमों ने शहर भर में वाहनों और संदिग्धों की जांच की है। इस दौरान ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दर्जनों वाहन सीज किए गए हैं
और वहीं पर बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले पर भी एक रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना वसूला गया है और कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। हरिद्वार में वैशाखी स्नान को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में तैनात पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए सतर्कता के निर्देश दिए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को ही 10 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है और जहां पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। घाटों पर जल पुलिस और बम निरोधक दस्ता और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई है। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के लिए विशेष योजना भी लागू की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये बड़े आयोजन सकुशल संपन्न कराती आई है। तो आज ब्रीफिंग थी, ब्रीफिंग में सारी चीजें सभी को बता दी गई हैं। वीवीआईपी प्रोग्राम के साथ जो एक लंबा वीकेंड भी हमने फेस करना है और इनकमिंग लगातार बढ़ रही है। 4 धाम की शुरुआत के हिसाब से भी लोग आ रहे हैं, तो हम अपनी पूरी तैयारियों के साथ हैं। किसी डाइवर्जन प्लान ये सब चीजें हमने अपनी जो पुलिस पेज है उसमें भी पोस्ट कर दी हैं। किसी भी प्रकार की से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, उस इंसिडेंट का रविदास जी की शोभा यात्राओं से कोई मतलब नहीं था। वो 2 पड़ोसियों की आपस में किसी चीज को लेकर के रंजिश थी, उसमें दोनों में आपस में विवाद हुआ। न उसमें कोई परिवार थे, केवल 2 लोग थे। तो 2 लोगों की विवाद ने और जो शोभा यात्रा से उसका कोई मतलब नहीं था। हम पूर्णतः अलर्ट हैं। सभी जगह पीस कमेटी की बैठकें कर ली गई हैं। सभी कंसर्निंग जो लोग होते हैं उनसे हमारी वार्ता हो गई। ऐसी दिक्कत कहीं नहीं है। सर, मेला क्षेत्र को कितने जोन और कितने सेक्टर में विभाजित? पूरा मेला क्षेत्र जो अभी है वो 10 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। जोन में डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर होंगे और सेक्टरों में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर उसको लीड करेंगे। सर, आने वाले आगामी बैसाखी स्नान को लेकर आज पुलिस और मजिस्ट्रेट की ब्रीफिंग की गई है और इसमें सभी पहलुओं पर डिस्कशन किया गया है। जगह जगह एक्स्ट्रा हमने मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स तैनात किए हैं। जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। साथ ही क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड भी रहेगा और साथ ही आगामी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो उसको देखते हुए सभी जगह साफ सफाई मेंटेन रहे। हमारे जो भी होल्डिंग एरियाज हैं, पार्किंग एरियाज हैं, वहाँ पर हमने सफिशिएंट सुविधाएं रहे श्रद्धालुओं के लिए। और क्राउड मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है। जो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, घाटों पर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर, या मार्केट का जो आंतरिक मार्केट एरियाज हैं, हर की पौड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर सभी जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है। आज भी वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण के साथ साथ वहाँ पर और भी जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर क्राउड बिल्टअप हो सकता है उसको भी स्पेशल फोकस करने को बताया। रुड़की के अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी और जिसे अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग में काबू कर लिया। और ये भी बताया जा रहा है कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और जिससे बड़ी दुर्घटना टल भी गई है। इसी के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन की ओर से अग्निशमन अधिकारियों का सम्मान किया गया और उनकी त्वरित कार्रवाई के लिए आभार भी व्यक्त किया गया। अस्पताल के चेयरमैन विनय कुमार ने फायर अधिकारी BS यादव को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया है और अधिकारियों ने भी इसे चुनौतीपूर्ण स्थिति बताते हुए आगे जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। दुर्भाग्य से रात में शॉर्ट सर्किट हुआ हॉस्पिटल के अंदर और हमें सूचना मिली। हम लोग तुरंत पहुंचे, चूंकि हॉस्पिटल का मामला था और बहुत ही रुड़की का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, तो आप लोग जानते हैं पेशेंट होता है, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि आग के साथ साथ हम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट करें। वो हमने किया। हालांकि ईश्वर की कृपा रही कि कोई किसी को जान की क्षति नहीं हुई। ये जो है बहुत बड़ी कृपा रही ईश्वर की। तो हम लोग अपने कार्य में सफल हुए और डॉक्टर साहब ने जो हम लोग का सम्मान किया, वो हमें हमारे सम्मान के साथ साथ हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी और आ गई है कि हम इसको बरकरार रखें। भविष्य में भी इस तरह की कोई घटना होती है तो हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें
और लोगों की सेवा करते रहें। मैं तो आभारी हूँ पूरी टीम का, अग्निशमन टीम का, जिन्होंने इतने अच्छे से, इतनी तत्परता से हमारी डिस्ट्रेस कॉल को लिया और कुछ ही मिनटों में आग पे काबू पा लिया गया। जिससे ये प्रभु की कृपा रही, इन लोगों की बहुत ज्यादा सहयोग रहा कि कुछ ही मिनटों में सब कंट्रोल में आ गया। कोई जान माल का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। मरीज भी सारे सुरक्षित हैं, उनकी सेवाएं भी यथावत चल रही हैं। सर नीचे बेसमेंट से शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ पे हमारा ईटीपी प्लांट है, तो ईटीपी प्लांट की जो मोटर्स हैं जैसा आप जानते हैं वो 24/7 चलती रहती है, तो उसमें कहीं से फायर थोड़ा सा वार्म अप हुई, हीटअप हुई और उससे जो है ये आग फैली। सर कोई कैशवाल प्रबंधन की? सर विनय विशाल एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना कह के मैं कहूँगा एक परिवार है, जिसमें सब लोग एक परिवार की तरह जुड़ के काम करते हैं। इसमें जो सफाई वाला था वो भी उतनी तत्परता से लगा था जितने कि हम लोग लगे हुए थे। तो ये एक परिवार है जो एकजुट होके चलता है, तो उनकी ही सबकी मेहनत रही जिससे कि वहां पे कोई नुकसान नहीं। रात हमारे अस्पताल में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिससे अस्पताल के एक हिस्से में थोड़ी सी आग लग गई थी और उसी समय जैसे फायर ब्रिगेड की टीम को इन्फॉर्म किया गया, ये लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को एकदम से कंट्रोल कर लिया गया, जिससे हम बहुत भारी क्षति से बच सके। अगर ये लोग ना पहुंचते तो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी क्षति हो सकती थी। सर जान माल का तो नुकसान? जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसी के लिए हम इनको सम्मानित करने के लिए हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पूरी टीम का, अग्निशामक की। इन्होंने समय पर पहुंच के अपनी सेवाएं दी और हमेशा ये सुनते हैं कि फायर ब्रिगेड जहां भी जरूरत होती है पहुंचते हैं। तो इनका हम आभार, तहे दिल आभार व्यक्त करते हैं और हम इस बात को भी भूलेंगे नहीं कि इन्होंने हमारा कितना सहयोग। सर किसी की तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई, सभी लोग सुरक्षित रहे, किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं उस इलाके में। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मासूम शर्मा द्वारा ही कथित तौर पर अभद्र भाषा के प्रयोग का मामला सामने आया। आरोप है कि यह घटना हजारों छात्रों के बीच में हुई, जिससे कि माहौल खराब हो गया और इस मामले को लेकर ही एडवोकेट संदीप मोहन चमोली ने भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और शांतिपूर्ण छवि को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रशासन से इस मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। में सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत करने का आग्रह किया गया है। उनके द्वारा सार्वजनिक मंच पर डीएवी महाविद्यालय में इस मंच पर मुख्यमंत्री स्वामी स्वयं मौजूद थे, जिस मंच पर विधायक उमेश शर्मा स्वयं मौजूद थे, उस मंच पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर राज्य की छवि धूमिल करने का काम किया गया है। हमारे द्वारा पुलिस अधिकारी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।